गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लेसन नंबर 18 की ही बात कर रहे थे और देखो लेसन नंबर 18 आज आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेसन नंबर 18 के अंदर हम शुरुआत से भारतीय वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, उनकी विस्तार से बात कर रहे थे और शायद आप इनको रोज़ाना देखते हो और इनके बारे में सोचते हो। ये ज़रूरी नंबर लाने की ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाने के लिए हम इनको पढ़ें, इनका अध्ययन, इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीख कर हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है दिन रात मेहनत करनी चाहिए। अब डॉक्टर सलीम अली की बात करेंगे हम। 7 नंबर हैं डॉक्टर सलीम अली। देखो डॉक्टर सलीम अली की बात करते हैं तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ। कब हुआ? 12 नवंबर 1896 को एक मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ। नाम से ही पता चल रहा है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ना। तो मुस्लिम परिवार में हुआ और बॉम्बे के एक सुलेमानी परिवार था वो, बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में सुलेमानी मुस्लिम परिवार में, सुलेमानी मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ था। अब हम दोनों लास्ट जो वैज्ञानिक पढ़ेंगे वो दोनों ही मुस्लिम पढ़ेंगे। आगे वाले तो बच्चा जिनको जानता है, हमारे राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 7 नंबर पे आपके दिया हुआ है डॉक्टर सलीम अली। इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे में सुलेमानी परिवार में हुआ था। इन्हें अगर हम बात करें, सबसे पहले ही बात कर लेते हैं भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी माना जाता है। प्रकृतिवादी माना जाता था या ये थे, प्रकृतिवादी थे। पक्षियों के प्रति इनका प्रेम जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। प्रकृति के बारे में भी इनका अध्ययन, इनका जो प्रेम था वो बहुत अधिक था। इन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इनको किसके रूप में जाना जाता है? भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। बच्चों ये शब्द आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बर्डमैन। डॉक्टर सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था। क्यों ऐसे ही नहीं कहा जाता बर्डमैन, पक्षी वैज्ञानिक बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए है क्योंकि इन्होंने भारत में सबसे पहले पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया था। आयोजन किया था। सो इनको क्या बोला जाता है? भारत का बर्डमैन बोला जाता है। और पक्षियों पर लिखी इनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की थी और ये काम जो है अपना बहुत ही शानदार तरीके से करते थे। पक्षियों के बारे में जो अध्ययन करते थे उनको अपनी किताबों में नोट कर लेते थे, जिनसे आज भारत के लोगों को बहुत जो है मदद मिल रही है। 1976 में भारत के 1976 के अंदर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म विभूषण है, तो इससे इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कब? 1976 में। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने रहे। संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपने आप को वहां प्रभावित किया था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफी जोर दिया था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण, देखिए इनके मुद्दे क्या थे पक्षियों से संबंधित। तो हमारे राजस्थान में जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और इसे केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से अभी जाना जाता है। किसके नाम से? केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से। और एक बांध परियोजना को रुकवाने के लिए, किसको? बांध परियोजना को रुकवाने के लिए, इसके निर्माण के लिए और इसको रुकवाने के लिए इन्होंने जो इनसे प्रयास जो हुआ वो इन्होंने किया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था
किसके लिए खतरा था? साइलेंट वैली। इसीलिए ये उन पे जोर देते रहे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS जिसे बोला जाता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, इसका भी आप याद रख सकते हो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। देखिए कि सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया और असामान्य रंग के गोरैयों की पहचान की। असामान्य रंग के जो गोरैया पक्षी थे उनकी इन्होंने अध्ययन किया। साथ ही आपको बता देता हूं, युवा सलीम ने खेल खेल में अपने बंदूक खिलौनों से शिकार किया था कि इनके अंदर ये भावनाएं कहाँ से आई कि हम पक्षियों का अध्ययन करें। जब ये यंग मैन थे तब बंदूक से जो है खेल खेल में बंदूक खिलौनों से शिकार किया था। मिलार्ड ने इस पक्षी की एक पीले गले की गोरैया के रूप में पहचान की और सलीम को सोसाइटी में संग्रहित पक्षियों को दिखाया। मिलार्ड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें भी दी थी, जिसमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। कौन सी पुस्तक थी? कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी उसके अंदर शामिल थी, ठीक है। ये मिलार्ड जो थे इन्होंने ये काम किया था। उनके आत्मकथा द फॉल ऑफ द स्पैरो में अली ने, कौन सी? द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना था। कौन सी जो उनकी आत्मकथा थी? द फॉल ऑफ ए स्पैरो में जो परिवर्तन, जो पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना थी, उन्होंने इनके जीवन को क्या किया था? प्रभावित या परिवर्तन क्षण माना था, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी। इसी पुस्तक से, इसी आत्मकथा से डॉक्टर सलीम अली को, जो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक बनने की जो है इच्छा जागृत हुई थी। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा जो है, अगर इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई है। कौन से? सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्रियां न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 के रुपये के वेतन से गाइड के रूप में व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का फैसला किया था। इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, देखो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1958 और दिल्ली विश्वविद्यालय में 1973 व आंध्र विश्वविद्यालय 1978 ने मानद डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे। कौन से कैंसर से? प्रोस्टेट, जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस की हम बात करते हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि है। भी आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ी थी। उनमें प्रोस्टेट से संबंधित जो कैंसर होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोस्टेट कैंसर बोला जाता है, जिससे ये जूझ रहे थे। और 91 ईयर्स में इनका जो निधन है वो हो गया था, ठीक है ना। 91 वर्ष की उम्र में जो है 1987 के अंदर इनका निधन हो गया था। जन्म 1896, मृत्यु 1987, मतलब टोटल ये 91 वर्ष जिए थे। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली को सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री का स्थापित किया गया, जिसका नाम था SACON। स्कोन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्या होती है? देखिए सलीम अली, आप ध्यान से इसकी जो है फुल फॉर्म देखिए। सलीम अली, एस का क्या हो गया? सलीम, ए का हो गया अली, और सी का हो गया सेंटर फॉर, ओ का हो गया आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी किसे बोला जाता है? पक्षियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है उसे आर्निथोलॉजी बोला जाता है। एंड एन का हो गया नेचुरल हिस्ट्री। तो ये नाम आपको जो है याद रखना है। साथ ही आपको आगे बता देता हूँ, तो इनको डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब देखिए हम आगे हमारे देश के सबसे अच्छे वैज्ञानिक और सबसे विद्वान वैज्ञानिक जो हैं
जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनकी बात करते हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं। देखिए इनका पूरा नाम जो था वो था डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। पूरा नाम अगर हम बात करें तो पूरा नाम क्या था, डॉक्टर, पूरे नाम की बात करते हैं तो डॉक्टर ए का हो गया अब्दुल, ठीक है, पी का हो गया पाकिर और जे का हो गया जैनुला अब्दीन और कलाम, अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था, ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी कस्बे में हुआ था। वो शुभ दिन था 15 अक्टूबर 1931। कौन सा दिन था, 15 अक्टूबर 1931। इनके पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और माता का नाम था आसियम्बा। माता का क्या नाम था, आसियम्बा, और इनका पिता का नाम था जैनुलाब्दीन, ठीक है। इन्होंने रामेश्वरम से ही प्राथमिक शिक्षा की थी। प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन कहाँ से किया था, इन्होंने रामेश्वरम से किया था। उसके बाद में कलाम पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम के खाटस हाई स्कूल विज्ञान का अध्ययन करने हेतु गए। अय्या उरे सोलामन उनके प्रेरणा स्रोत बने। सोलामन का गुरु मंत्र, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। सोलामन से ये प्रभावित हुए थे। उनके 3 मंत्र थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक तो इच्छा, दूसरी शक्ति, तीसरी आस्था व उम्मीद। अगर ये 3 बातें आप लोगों ने ठान ली तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। कलाम के जीवन का आधार यही बने थे। क्यों बने थे, देखो अगर हम मान लीजिए कोई काम करते हैं, उसमें अगर हमारी इच्छा नहीं है तो वो काम हम सफल नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसमें अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर उसमें हमारी आस्था या उम्मीद नहीं है तो उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है अगर किसी काम में सफल होना है तो। कैसे, मान लीजिए हमारी इच्छा है कोई काम करने की, इच्छा होगी तभी हम उसमें शक्ति लगा पाएंगे। किसी काम को करने के लिए इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है और इच्छा होगी तभी हम शक्ति लगा पाएंगे और फिर हम जो उसके प्रति आस्था या उम्मीद है वो रख सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये अब्दुल कलाम ने इन तीनों बातों, इन तीनों मंत्रों पे विशेष तौर पे ध्यान दिया था। 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने प्रवेश लिया और 1958 के अंदर 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में लाहौर कॉर्पोरेट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। कब हुए थे, 1958 में। 1962 में प्रो एमजी मेनन कलाम की लगन व मेहनत से प्रभावित हुए। प्रो एमजी मेनन, ठीक है ना, कलाम की लगन व मेहनत से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में लेकर गए थे। भारतीय इंडियन स्पेस इंस्टीट्यूट में लेकर गए थे, जहां कलाम के जीवन का स्वर्णिम अध्याय का सुनहरा आगाज हुआ था और वहीं से उनके जीवन का एक सुनहरा पन्ना जो है वो खुलना शुरू हुआ था। कलाम ने नासा से रॉकेट परीक्षण की तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। भारत का पहला रॉकेट देखिए वहीं से, और वो व्यक्ति जो प्रोफेसर एमजी मेनन है उनको लेकर गए। तो ये जो है भाग्य ने इनका बड़ा साथ दिया था। भारत का पहला रॉकेट जो है जिसका नाम है नाइक अपाचे, याद रखना ये नाम, नाइक अपाचे, ठीक है ना, छोड़ा था। उन्होंने SLV परियोजना का प्रबंधक भी बनाया गया।
साथ में उनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भी भरी थी, जिसने रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षित भी किया था। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम शामिल थे। मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं प्रक्षेपण किया था। कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, पृथ्वी के अलावा अग्नि, अग्नि के अलावा त्रिशूल, त्रिशूल के अलावा नाग और लास्ट है आकाश। इनका भी जो है क्या किया था? विकास एवं प्रक्षेपण किया था। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। 1998 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुए थे भारत के में, उनका जो नेतृत्व है इन्होंने ही किया था। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन इनको बोला जाता है। डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया था। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ऐसा विद्वान व्यक्ति हमारे लिए राष्ट्रपति रहा 2002 से 2007 तक। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, देखिए इनके सम्मान में देखिए, पद्म भूषण से 1981 में पद्म एक विभूषण होता है, ठीक है, उससे उन्होंने 1990 में। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे उन्होंने 1997 में उन्हें जो है सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को, का ज़्यादा दिन नहीं हुए, 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM के अंदर भाषण देते समय इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण, क्या रुक जाने का? हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। शिलांग के अंदर IIM को 27 जुलाई 2015 को भाषण दे रहे थे, तभी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। भारत के लिए नहीं थी ये हानि, अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए ये अपूर्णीय क्षति थी। उस दिन, जिस दिन इनका निधन हुआ, उस दिन पूरा जो विश्व है वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया था, क्योंकि ये देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेश के लिए अच्छी सोच रखने वाले, अच्छा कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान दिया। सबसे पहले कोई काम करने में इच्छा होनी चाहिए, उस पर हम हमारी शक्ति का प्रयोग करें और उसमें हमें उम्मीद भी, और जो है उम्मीद और आस्था दोनों उसके अंदर होनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 18 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब शायद